ज्योति बहू बहू। हाँ मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ जरा इधर आ तो। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? कहीं आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या कहूँ, सब चीज़ तो तुझे कहना पड़ता है। अड़ोस पड़ोस की बहुओं को देख, सबने अपनी दिवाली की सफाई शुरू कर दी है। कितनों का तो पूरा घर साफ भी हो गया है, और यहाँ यहाँ तूने शुरुआत भी नहीं की है। मैं इतने दिन से सोच रही हूँ कुछ ना बोलूँ कुछ ना बोलूँ। आज नहीं तो कल बहू मेरी साफ सफाई करेगी ही, पर यहाँ तो तेरे कान में जू ही नहीं रेंग रही है। मुझे ही कहना पड़ेगा तभी तो शुरू करेगी, बिना कहे तो तुझसे कोई काम होता नहीं है। अरे मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो हर साल दिवाली की सफाई करती थी, एक हफ्ते पहले से ही शुरू कर देती हूँ। अभी तो समय है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन रह जाएंगे तब सफाई करूँगी, वरना कमरे फिर से गंदे हो जाएंगे। अरे ज्योति बहू, अब कितने दिन रह ही गए हैं, अभी से नहीं करेगी तो कब करेगी? तुझे अकेले को करना है, धीरे धीरे करेगी, और इतना बड़ा घर भी तो है। कुछ समझ में आता है तुझे कि नहीं? अरे मम्मी, क्या हुआ? क्यों भड़क रही हो भाभी पर? अरे मैं कोई भड़क वड़क नहीं रही हूँ, इसे बता रही हूँ कि अब कितने दिन रह ही गए हैं, अब दिवाली की सफाई शुरू कर दे। पर इसके दिमाग में तो कोई बात बैठती ही नहीं है। अरे मम्मी जी, ये बात नहीं है। बात ये है कि मेरी कमर में थोड़ा दर्द है। अभी 6 महीने भी नहीं हुए मेरी डिलीवरी को। मैं अकेले इतना बड़ा घर कैसे साफ करूँगी? इसलिए मैंने सोचा थोड़ा धीरे से करके करती हूँ। खाना बनाना, बच्चे की देखभाल और सब कुछ भी तो रहता है काम। उसमें दिवाली की सफाई भी अकेले, बड़ी मेहनत हो जाएगी मम्मी जी। थोड़ी साल आप भी मेरी मदद कर दीजिए ना। इस साल मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी मम्मी जी, आप थोड़ा सा हाथ बटा देंगी तो अच्छा होगा। अरे बहू, मुझसे कैसे होगा ये सब? अब इस उम्र में मैं घर की सफाई करूँ? कैसे होगा मुझसे ये सब? तो क्या कह रही है? तो मम्मी जी, मुझसे भी अकेले नहीं हो पाएगा। अरे बहू, तुझे अकेले सफाई करने को कौन कह रहा है? इसीलिए तो मैंने अपनी बेटी को उसको ससुराल से उसे बुला लिया है दिवाली की छुट्टियों पर। वो है ना तेरी ननद, तेरे साथ तेरा सारा काम करवाएगी, खाना भी बनवा लेगी, सब कर लेगी। ये सब काम तो उसके लिए चुटकियों का है। ये मम्मी मुझे कहाँ फंसा दे रही है? अपना बच के निकल रही है और मुझे फंसा दे रही है सफाई में। मैं घर सफाई से भाग करके तो यहाँ आई हूँ, और मम्मी मुझे उसी कामों में लगा दे रही है। मैं नहीं करने वाली ये सब काम यहाँ। मम्मी भी अपना खुद निकल के मुझे फंसा दे रही है। मुझे भी कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा ये दिवाली की सफाई से बचने के लिए। अब साफ साफ तो भाभी के मुंह पे मना नहीं कर सकती कि मैं नहीं करवाऊंगी। क्यों पिंकी, करवाएगी ना अपनी भाभी के साथ सफाई? तू तो सब काम फटाफट कर लेती है ना, तेरे लिए तो ये सब चुटकियों का काम है। दिखा दे अपना जादू। मम्मी, करवा लूंगी। अब आप कह रही हैं तो करना ही पड़ेगा। ठीक है दीदी, ये लीजिए झाड़ू। मैं जब तक खाना बना रही हूँ ना, तब तक आप सारे कमरों में से जाला निकाल दीजिए, फिर हम दोनों मिल करके सफाई करेंगे। इस बार सफाई बड़ी फटाफट हो जाएगी और सब देखते रह जाएंगे, घर चमचमा जाएगा। अरे मम्मी, झाड़ू पोछा करने में कितना टाइम लगता ही है। मैं सब कमरों के जाले हटा देती हूँ, तब तक भाभी खाना बना करके सब कमरों में झाड़ू पोछा कर देंगी। हो गई सफाई, और क्या। अरे नहीं नहीं, ऐसी सफाई नहीं करनी है। सफाई ऐसी करनी है कि पूरा घर जगमगा जाए, चमचमाने लगे। ये झाड़ू पोछा तो रोज होता है, तो दिवाली की सफाई का मतलब क्या है? घर का कोना कोना साफ करना है, कहीं गंदगी नहीं रहनी चाहिए। तुम दो जन हो, मिलकर के एक एक कमरा एक एक दिन साफ करो। अब एक हफ्ता रह गया दिवाली में, फटाफट हाथ चलाओ और फटाफट काम करो, समझी कि नहीं? हाँ, मैं तो यहाँ यही करने आई हूँ, हाथ ही चलाऊँ। वहाँ भी हाथ चलाओ और यहाँ भी हाथ चलाओ। वहाँ से इसीलिए भाग के आई थी कि यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तो मम्मी ने ऐसा फंसा दिया है कि वहाँ से बुरा हाल है। मुझे साफ सफाई करना ही होता तो मैं अपने घर ना रहती, यहाँ आती आपके घर साफ सफाई करने के लिए। कहाँ फंस गई पिंकी तू? अरे दीदी, सोच क्या रही है? लीजिए, शुरू करिए। तब तक मैं जरा पड़ोस में घूम के आऊँ, देखूँ उनकी कितनी सफाई हुई है, खबर लेके आती हूँ। तब तक तुम लोग दोनों काम में लग जाओ, ठीक है? ठीक है मम्मी, तब तक मैं रोटी बना के आती हूँ। दीदी, आप जाने मारिए। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? अब कुछ ना कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा। मैं भी पिंकी हूँ पिंकी, मुझसे काम करवाना इतना आसान नहीं है। अब देखो आ जाएगी पिंकी, करती क्या है। आछी, आछी।
से? अभी तो ठीक थी। दीदी क्या हुआ आपको? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही मुझे थोड़ी डस्ट एलर्जी है ना, इसीलिए बस ये खिड़की थोड़ा सा साफ कर रही थी, बड़ी धूल है इसमें, इसीलिए मुझे अच्छी 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 अच्छी। अरे दीदी रहने दीजिए, आप मत करिए, मैं अकेले कर लूँगी, आप मत करिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे ज्योति बहू, क्या हो गया इसे? अरे मम्मी, दीदी को डस्ट एलर्जी है, आपने बताया भी नहीं। वो जब से जाले साफ कर रही थी खिड़कियों पर, उन्हें इतनी छींक आ रही थी, इतनी खांसी आ रही थी, आपको क्या बताऊं। आप तो इसने अपना दिमाग लगा ही लिया। मुझे पता था ये इतनी कामचोर है, ये कैसे इतना जल्दी काम करने के लिए मान गई। चलो कुछ भी हो, अब क्या कर सकते हैं। हाय राम, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बेटी को धूल मिट्टी से तकलीफ होती है और उससे घर का काम करवाने लगे। लो, हो गई मेरी बेटी की तबीयत खराब। अब तो कुछ मत कर बेटा, तू आराम कर, बहुत सारा घर का काम कर लेगी, वो सब कर लेगी बेटा, तू बस आराम कर। ये मम्मी इतना नाटक क्यों कर रही है? मम्मी तो जानती है कि मुझे धूल मिट्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब अच्छा, मम्मी ये जानबूझकर कर रही हैं ताकि मैं काम से बच जाऊं। मम्मी तो मुझसे बड़ी नौटंकी निकली। अरे मम्मी, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही चिंता है कि भाभी को घर की सारी सफाई अकेले करनी पड़ेगी, वो कैसे करेंगी। अरे दीदी आप टेंशन मत लो, बस आप ठीक हो जाओ, मैं सारा काम खुद कर लूँगी, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे कर लूँगी। आप दिवाली की सफाई की कोई टेंशन मत लो, आप बस अपना ख्याल रखो। आपने जानबूझ के तो किया नहीं है, अब ये प्रॉब्लम है तो आप कर भी कह सकती हैं। हाँ बेटा, मैं भी ज़रूर करवा लेती, पर तुझे पता है ना, इस उम्र में अब मुझसे काम होता नहीं है, और मेरी कमर की तकलीफ़ तो तू जानती ही है ना। जाने दे बेटा, धीरे धीरे कर लेना, और क्या बोलूँ। हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, मैं धीरे धीरे कर लूँगी। आप दोनों जन आराम करिए, बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय ले आती हूँ। अरे मम्मी, तुम तो मुझसे भी बड़ी नौटंकी निकली। तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि मुझे धूल मिट्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी तुमने मेरा साथ दिया। उसके लिए थैंक यू मम्मी, तुम मेरी सबसे प्यारी मम्मी हो। अरे हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तू कितनी बड़ी कामचोर है, तुझसे कोई काम वाम नहीं होता, तो काम के लिए तो भाग के वहाँ से यहाँ आई है, और यहाँ मैं तुझे काम पे लगा दूँ और तू सारा काम करेगी, ये तुझसे होगा नहीं। इसीलिए मैंने समझ गई कि तूने जानबूझ के ये दिमाग लगाया है, और फिर मैंने भी अपना दिमाग लगा दिया। अब बहू करेगी आराम से अकेले सारा घर का काम। अरे मम्मी, मैंने देखा आप घर पे नहीं हो ना, तो मैंने अपना फटाफट दिमाग लगा लिया कि बहाना कर लो जल्दी से। भाभी को तो नहीं पता कि मुझे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, भाभी को आए इतना टाइम हुआ ही नहीं है, लेकिन आपको सब पता है। मैंने सोचा आप आओ, उससे पहले बहाना कर लेती हूँ, और आप अड़ोस पड़ोस में गई हो, आपको टाइम भी लगेगा, लेकिन तब से आप आ गई। मुझे तो बड़ा डर लगने लगा अंदर अंदर कि कहीं आप बता ना दो कि मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो बड़ी डर गई थी, लेकिन आप मेरी मम्मी हो ना, आपने मेरा ही साथ दिया। हाँ बेटा, अब मैं तेरा साथ नहीं दूंगी तो किसका साथ दूंगी। हाँ, मम्मी और दीदी ने जानबूझ के ऐसा किया था। हाँ, ये देखो, मैं तो कब से दीदी को इतना सीधा समझ रही थी, और दीदी और मम्मी मिलके ये सब कर रही है मेरे पीठ के पीछे। अब मैं उन्हें दिखाती हूँ कैसे होती है दिवाली की सफाई। वो तो अच्छा हुआ मैं पूछने चली आई कि चाय के साथ ये कुछ और तो नहीं लेंगी। ना मैं यहाँ पूछने आती हूँ और ना मुझे इन लोगों का असली रंग पता चलता। चलो अच्छा है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब मैं इन्हें दिखाती हूँ कि दिवाली की सफाई कैसे होती है और कौन करता है। मैं इन लोगों से 10 कदम आगे हूँ, मैं भी इन लोगों को दिखा दूंगी कि मैं सीधे के साथ सीधी और टेढ़े के साथ टेढ़ी उंगली करती हूँ। मुझसे चालाकी दिखाएंगे ये लोग। अब मैं इन्हें बताती हूँ दिवाली की सफाई कैसे होती है। माँ मर गई, मम्मी जी, दीदी जल्दी आइए, जल्दी आइए मम्मी जी। अरे भाभी क्या हो गया आपको? भाभी क्या हो गया? अरे दीदी, मैं नीचे झुक करके चूल्हे की आग कम कर रही थी, तब से कमर में जोर की मोच आ गई, अब उठा भी नहीं जा रहा है। उठाइए ना दीदी, मम्मी जी को बुलाइए ना। दीदी मम्मी जी को बुलाइए, जल्दी बुलाइए। हाँ भाभी, अब चिंता मत करिए, मैं मम्मी को बुलाती हूँ। उठिए, आप कोशिश तो कीजिए, उठिए तो। हाँ दीदी, पर उठा नहीं जा रहा। मम्मी जी को भी बुला लीजिए। मम्मी मम्मी जल्दी आओ यहाँ, भाभी की कमर में मोच आ गई है, जल्दी आओ। अरे बहू, ये क्या सुन रही हूँ? कैसे हुआ? तेरे कमर में कैसे मोच आ गई? हे भगवान, कैसे काम करती है तू? तेरा ध्यान जरा भी काम में नहीं रहता। देख, अब मोच आ गई।
अरे मम्मी जी, मैं जरा से झुक करके चूल्हे की आग को कम कर रही थी, तब से कमर में जोर का झटका लगा और मुंह आ गई। अब उठा भी नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं बेटा। अरे मम्मी जी, खाने की तो कोई टेंशन नहीं है, खाना तो मैंने सारा बना दिया है, लेकिन दिवाली की सफाई, घर का कोना कोना साफ करना है। अब मेरी तबीयत खराब हो गई है, दीदी को डस्ट प्रॉब्लम है, आपको अकेले ही करना पड़ेगा घर सारा साफ। क्या बहू? अरे बहू, मुझसे कैसे होगा अकेले घर सारा साफ? हो गया तब तो मेरा बेड़ा गर्क। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? अरे अकेले क्यों, मेरी बेटी आई है ना, मेरी बेटी मेरे साथ दिवाली की सफाई करवाएगी। वो अपनी माँ को अकेले काम करता थोड़ी देख सकती है। क्यों बेटा, करवाएगी ना तू? अरे मम्मी, मुझसे तो उम्मीद ही मत करो। आप तो जानती हो ना, मुझे डस्ट प्रॉब्लम है, मैं कैसे साफ सफाई करवाऊंगी? और दिवाली की साफ सफाई में कितनी धूल मिट्टी होती, मैं तो नहीं कर सकती। मैं अपने बच्चों को देख लूँ, मेरे लिए वही बहुत है। चलो आप लग जाओ काम पर, मैं जाती हूँ। पर बेटा, तू थोड़ा बहुत तो करवा सकती है, नीचे नीचे का साफ साफ कर दे, ऊपर की धूल मिट्टी वाले काम मैं कर लूँगी, ठीक है? नहीं मम्मी, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं करवाने वाली, आपको अकेले ही करना पड़ेगा, आप अकेले ही करें। मैं तो जा रही हूँ, अपने बच्चों को देखूंगी। ये हुई ना बात।